प्रिय छात्रों, आज मैं राजस्थान भूगोल में राजस्थान की मिट्टी के बारे में अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। प्रिय छात्रों, राजस्थान की मिट्टी अनोखे प्रकार की है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु के आधार पर मिट्टी का जो मूल रूपांतरण है अलग अलग है। राजस्थान में लगभग 63% मरुस्थलीय भूभाग है, जहाँ पर जलवायु की कठोरता भी पाई जाती है, वनस्पति की कमी भी है, जिसके कारण वहाँ पर मिट्टी का विशेष महत्व नहीं है। राजस्थान में मिट्टी का जो निर्माण है वो मूलतः 4 कारणों से होता है। राजस्थान के प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखा जाए तो राजस्थान में सबसे पहले मिट्टी का निर्माण, जिसके लिए 1 फीट मिट्टी बढ़ने में लगभग 10,000 वर्ष लगते हैं। यानी मिट्टी एक प्रमुख और महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी के कारण ही पृथ्वी धरातल पर सभ्यताओं का विकास हुआ और आज विश्व के अंदर विशाल जनसंख्या निवास कर रही है, जो मिट्टी के गुणवत्ता के आधार पर ही अपना जीवन यापन करती है। तो मिट्टी की निर्माण में मुख्यतः 5 कारक हैं, जिसमें पहला है जलवायु। जलवायु के आधार पर मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी प्राचीन काल से चट्टानों से टूटकर अपघर्षण होकर धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में या गर्त में इकट्ठी होती है, जिस पर फसलों का उत्पादन होता है। तो कठोर जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सभी जलवायु के तत्व हैं जिसके आधार पर मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसी प्रकार की मिट्टी विश्व के धरातल में मिलती है। राजस्थान की जलवायु उष्ण, शुष्क और आर्द्र है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी मुख्यतः रेतीली पाई जाती है। किसी भी स्थान पर मिट्टी के निर्माण में जलवायु के बाद दूसरा जो मुख्य तत्व है वो है वनस्पति। वनस्पति के आधार पर भी मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ पर वनस्पति की बाहुलता होती है वहाँ पर मिट्टी की जीवाश्म की मात्रा अधिक मिलती है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ होती है। इसलिए दूसरा वनस्पति है। तीसरा जीवाश्म की मात्रा। मिट्टी धरातल पर फैली हुई है, लेकिन उसको मृदा जब भी कहा जाएगा, यानी उसको फसल उपयोगी जब भी कहा जाएगा जब उसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। और जीवाश्म की मात्रा मुख्यतः वनस्पति के आधार पर ही मिलती है। इसलिए राजस्थान की जलवायु राजस्थान की मिट्टी का मुख्य तत्व है। उसके बाद वनस्पति और उसके बाद वहाँ पर जीवाश्म की मात्रा। इसके अलावा मिट्टी में चौथा जो कारक है वो खनिज पदार्थों की मिश्रता, यानी खनिज पदार्थ भी मिट्टी में होनी चाहिए, जिसके आधार पर मिट्टी उपयोगी होती है। तो राजस्थान की मिट्टी जो मूलतः विश्व की जो मिट्टी है उसी का रूपांतरित रूप भी राजस्थान में देखने को मिलता है। मिट्टी हमेशा 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक तो है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी पृथ्वी धरातल के ऊपर मोटे कणों के रूप में पाई जाती है और जल को सोखने की क्षमता नहीं होती है। यानी रेतीली मिट्टी के अंदर जितना भी पानी डाला जाएगा वो सोखती नहीं, बल्कि उसको दूसरी जगह भेजने का प्रयास करती है। इसके बाद दूसरी मिट्टी है दोमट, यानी नदी घाटी क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और तीसरी जो मिट्टी है वो मिट्टी है लोमी मिट्टी, यानी इसके कण बारीक होते हैं और पानी को सोखने की क्षमता सबसे अधिक है। लोमी मिट्टी यानी काली मिट्टी क्षेत्रों में कपास, गन्ना आदि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दक्षिण भारत में लोमी की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार मिट्टी की अनेकता को देखते हुए राजस्थान में मुख्यतः निम्न मिट्टियाँ पाई जाती है। सबसे पहले है
रेतीली मिट्टी। थार मरुस्थल राजस्थान का लगभग 63% भूभाग है, जिसमें रेतीली भूरी मिट्टी पाई जाती है, जो पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है, और थोड़ी वर्षा होने के बाद ये पुनः मिट्टी अधिक पानी के साथ बहने की क्षमता रखती है, जिसके कारण ये मिट्टी अधिक उपयोगी और नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों यानी अरावली पर्वत के क्षेत्रों में या दक्षिणी राजस्थान में काली मिट्टी भी पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि में दोमट में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वर्षा की अधिकता के कारण वहाँ फसलों का उत्पादन है, लेकिन वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों के कारण मिट्टी का उपयोग ज़्यादा नहीं है। उत्तरी राजस्थान में लगभग दोमट मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो राजस्थान के लिए एक प्रमुख है। यानी राजस्थान का मैदानी भाग, जिसमें भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर यानी चंबल नदी के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार राजस्थान में मिट्टी एक प्रमुख और महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके आधार पर राजस्थान का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। फसलों का उत्पादन इसी के आधार पर होता है। अतः प्रिय छात्रों, मिट्टी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसके आधार पर ही यहाँ के संसाधनों का विकास होता है, मानव का विकास होता है, उनका जीवन यापन होता है। इस तरह कितने मिनट एक आए थे, काट दिया। अब क्या करूँगा?